हम एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जो थर्ड एसिड बेस इंडिकेटर है दैट इज़ चाइना रोज़। चाइना रोज़ के बारे में हम जानते हैं। चाइना रोज़ क्या है? ये गुड़हल का जो फूल होता है उसी को हम बोलते हैं चाइना रोज़, और इसी से एक्सट्रैक्ट करके ये इंडिकेटर बनाया जाता है। चाइना रोज़ extracted can also be used as an acid base indicator for identifying acids and bases। क्या है ये? चाइना रोज इंडिकेटर न्यूट्रल सॉल्यूशन में पिंक कलर का होता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन अगर है तो उसका कलर डार्क पिंक होता है, और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है, ठीक। देख पा रहे हैं आप? एसिडिक में अगर एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है गिवन तो मैजेंटा कलर, अगर न्यूट्रल है देन पिंक, और अगर बेसिक नेचर का सब्सटेंस है, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन है, देन चाइना रोज इंडिकेटर अपना कलर ग्रीन कन्वर्ट कर देता है। अभी तक हमने जाना नेचुरली अकरिंग एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टीच अबाउट सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर, यानी ऐसे एसिड बेस इंडिकेटर जो सिंथेटिक हैं, जिनको बनाया गया है लेबोरेटरीज में और कंपाउंड्स की हेल्प से जिनको बनाया गया है आइडेंटिफाई करने के लिए एसिड एंड बेसिस को, ठीक है। सच टाइप ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स are simply synthetic indicators known as। तो मार्केट में टू मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट फेनोल्फ्थालीन एंड अनदर इज मेथिल ऑरेंज। फेनोल्फ्थालीन कैसा होता है? कलरलेस होता है। ओरिजिनल कलर इसका क्या होता है? कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। और एसिडिक मीडियम में भी ये कलरलेस रहता है, बट जैसे ही मीडियम बेसिक होता है इसका कलर पिंक हो जाता है, ओके। और ये जो मिथाइल ऑरेंज है इसका जो एक्चुअल कलर है वो ऑरेंज होता है, और एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही बेसिक मीडियम के पास मिथाइल ऑरेंज को ले आया जाता है ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ओके स्टूडेंट्स। On the basis of above study, we come to know that क्या डिफरेंस है एसिड और बेसिस में, आइए देख लेते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर। एसिड्स क्या होंगे? कोरोसिव टच के होंगे, और बेसिस सोपी टच के ऑलवेज। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड्स टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू मैजेंटा and bases turn China rose indicator to green. Acids have no effect on the color of turmeric paper and bases turn turmeric paper red. Acids turn methyl orange to red and bases turn methyl orange to yellow. These are some differences जो हमें मिलते हैं ये सारी स्टडी करने के बाद। The next topic from this chapter is neutralization. Neutralization। अभी तक हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, एसिड के बारे में जाना, बेसिस के बारे में जाना कि ये क्या होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन वर्ड है क्या? The action of an acid on an indicator appears to be
opposite to that of a base. In this section, we will describe the action of an acid on a base on an acid by performing the following activity. एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसके हम जानेंगे कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है. ओके, लेट्स कम टू दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी के लिए हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर, फिनोप्थलीन इंडिकेटर चाहिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्लोरिक दिस इज एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेसिक इन नेचर. हमने एसिड लिया, बेस लिया, एक ड्रॉपर लिया, फिनोप्थलीन, एक इंडिकेटर लिया. ठीक है, क्या करना है? 5 ml हमें लेना है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का. कहाँ लेना है? टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है. उसमें 2 ड्रॉप्स फिनोप्थलीन इंडिकेटर डालना है. ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? वो पिंक कलर का हो जाएगा. देन क्या करना है? डाइल्यूट सॉल्यूशन को, किसके डाइल्यूट सॉल्यूशन को? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज उसमें हमको डालना है 1 by 1, ताकि वो और टेस्ट ट्यूब में उस सॉल्यूशन को अच्छी तरह से मिक्स करना है. स्टॉप एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन द पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन जस्ट डिसअपियर्स. और तब तक हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डालते रहेंगे जब तक सॉल्यूशन का जो पिंक कलर है वो डिसअपियर ना हो जाए. ओके, नाउ ऐड अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड शेक इट द टेस्ट ट्यूब टू मिक्स द सॉल्यूशन. और हम उसमें फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ एक ड्रॉप्स डालेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे. क्या होता है देखते हैं. द सॉल्यूशन टर्न्स पिंक. फिर से वो सॉल्यूशन किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है. एड अ ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, द पिंक कलर डिसअपियर्स. और जैसे ही हम कुछ एक ड्रॉप्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उसमें डालते हैं, फिर से ये जो पिंक कलर सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है? वो डिसअपियर हो जाता है. Keep repeating the addition of sodium hydroxide and hydrochloric acid solutions one after the other and watch the appearance and disappearance of pink color. ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस जैसे जैसे हम डालते हैं हम देखेंगे कि जब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो अमाउंट है वो बढ़ेगी तो वो पिंक कलर का होता जाएगा. और जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट उसमें हम डालना शुरू करेंगे उसका पिंक कलर जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है. तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रल हो जा रहा है. तो क्या कंक्लूजन निकला इस पूरे एक्सपेरिमेंट से? दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द टेस्ट ट्यूब हैज़ बिकम स्लाइटली वार्म. जो टेस्ट ट्यूब कैसा हो जाता है? बिल्कुल गर्म हो जाता है. The addition of hydrochloric acid solution destroys the alkaline nature of sodium hydroxide. जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन डालते हैं उस सॉल्यूशन में, तो क्या होता है कि जो उसका बेसिक नेचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, और दूसरे साइड जैसे ही हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं उसका जो एसिडिक नेचर होता है वो कम हो जाता है. इसी तरह से बारी बारी से बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड appears to cancel the effect of each other. Such a reaction between an acid and a base is called neutralization reaction. इसी तरह से एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है जो ये टेस्ट ट्यूब हमारी गर्म हो जा रही है? आइए जानते हैं. द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट. एसिड और बेस में जब रिएक्शन होता है इस तरह से तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है. और इस टाइप की रिएक्शन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? Because a lots of energy will release. Okay students.
व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस रिएक्शन, आइए देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये रिएक्ट करता है जब हाइड्रोजन क्लोराइड से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेम एज sodium hydroxide is again a base. When it reacts with sulfuric acid, it forms sodium sulfate, water and heat. Okay? तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगी। ओके,